हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय में बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक गद्यांश जो हिंदी में पूछा जाएगा 6 नंबर का ये गद्यांश होगा। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है और ऐसा ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमने एक गद्यांश लिया है, वहाँ पर अथवा करके दो गद्यांश दिए जाएंगे और एक गद्यांश वहाँ से हल करना होगा। जैसा कि आपने छमाही का जो पेपर हुआ था, हाफ ईयरली का कह सकते हैं, जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ था उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्या, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं यहाँ पे और 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन हो जाता है। ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ईयरली के हिसाब से है, एनुअल एग्जाम के हिसाब से है। क्लियर? तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं और इसको हल कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी तैयारी हम यहाँ पर आपकी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और विज्ञान की जो कल क्लास आने वाली जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूरा आपका गद्यांश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि देखिए लिखने के बाद थोड़ा अंडरलाइन करते तो थोड़ा सा कम साफ हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस पूरे पैसेज को आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़िएगा। 3 घंटे का पेपर होगा आपका तो बहुत विधिवत पढ़िएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। यहाँ तक अंडरलाइन था, ठीक है, यहाँ तक ऊपर का पूरा। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत कितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं जितनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जब आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे बोर्ड परीक्षा में तो पहले एक बार पूरा पैराग्राफ ये जो दिया गया है पैसेज गद्यांश ये पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, जब इसे पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ लिखने में क्या जरूरत पड़ती है, जो भी गद्यांश है उसके लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आपको चैप्टर पता है तो चैप्टर का नाम भी आपको पता होगा और उसके लेखक का भी नाम पता होगा। यही चीज यहाँ पे संदर्भ में लिखनी रहती है। क्या लिखना है संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं एक पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं, बहुत ही अच्छे नाटककार हैं, रचनाकार हैं, निबंधकार हैं। इस तरीके से कोई भी एक विशेषता आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में लिख देनी है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आया है इसलिए हम उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस भी लेखक का पैराग्राफ या गद्यांश आए उन लेखक के बारे में 1-2 लाइन यहाँ पे, 1 लाइन या कुछ शब्द जोड़कर लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतरीन प्रभाव पड़ता है आपने जो लिखा इस पर। हम यहाँ पर आगे बात करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने अभी आपको बताया रेखांकित कहाँ तक था, तो यहाँ तक रेखांकित है, ऊपर वाला। हमें करना क्या है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है कि आसपास के ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बैठना उचित नहीं होता है, जिनके पास अगर हम बैठते हैं तो वो ऐसी बातें कहते हैं जिनसे हमारा जो मन है वो अपवित्र होता है, या बहुत सारी चीज़ें जो अपने शब्दों में लिखना है आपको वो आराम से लिख सकते हैं।
क्योंकि जब चैप्टर पढ़े रहेंगे तो फिर आराम से कर लेंगे, फिर उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद बुराई की प्रकृति कैसी होती है। तो इसमें देखिए बुरी बातें हमारी, यहां से कर सकते हैं, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे यह भी कह सकते हैं लेखक का आशय है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं लेखक का आशय है या लेखक कहना चाहता है इस गद्यांश में, लेखक इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है या संदेश देना चाहते हैं बुराई अटल भाव धारण करके। ये लिख भी सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, बुराई अटल भाव बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, धारण करके बैठती है। ठीक है, बुरी बातें हमारी धारणा में, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, बहुत दिनों तक टिकती हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, गद्यांश हो गया। फिर से एक बात रिपीट करना चाहूंगा मैं, 6 नंबर का आएगा तो इसको इग्नोर करने की गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर का ये है। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और मैं हिंदी से संबंधित सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर करवा दूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा ताकि कोई भी दिक्कत परीक्षा में आपसे ना हो। क्योंकि देखिए आपसे 20 नंबर की जो परीक्षा होगी वो OMR पे होगी। किस पे होगी, OMR पे होगी। इसको साफ से लिख लीजिए, नहीं तो जो 20 नंबर की परीक्षा होगी वो आपकी OMR सीट पे होगी, बहुविकल्पीय प्रश्नों में होगी। तो वो 20 बहुविकल्प यानी 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम यहाँ पर आपको हल करवाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमें कवर करना है। इसमें करना क्या है, जितने लेखक और रचनाकार हैं, लेखक कवि हैं, सारी चीज़ों को हमको यानी रचना और रचनाकार, लेखक और उनकी जो कृतियाँ हैं, जो पुस्तकें हैं प्रमुख, सारी चीज़ों को कवर करना जिससे कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट इस वीडियो पर जरूर छोड़िएगा, एक कमेंट इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं, या किस विषय में आपको दिक्कत है वो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।